लड़ते लड़ते थक चुके हैं पर हक मांगना छोड़ेंगे नहीं। सिस्टम की इस नाकामी के आगे हम अपना हौसला तोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, पेपर लीक मुद्दा आज देश के करोड़ों लाखों छात्र छात्रा को, अभिभावक को सड़क पर लाकर रख दिया है। मांग एक ही है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा दीजिए। छात्र संसद का घेराव कर रहे हैं, विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक हंगामा कर रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाबदेही तय नहीं हो रहा है। आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा या नहीं होगा, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सरकार ने स्पष्ट अपना जवाब दिया है। उसी पर दोस्तों आज बात करेंगे। इसके पीछे क्या राजनीतिक क्रोनोलॉजी साझा किया है, उसे भी आज समझेंगे। इस वीडियो में आप बने रहिए, आपसे तथ्य के साथ सच को समझने का कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज यादव है। आज आपसे बात करेंगे कि देश के सबसे बड़े परीक्षा विवाद और सरकार के उस फैसले के बारे में जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। आखिर क्यों लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने के बावजूद भी जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है। इस वीडियो के अंत में आपको ये समझ में आएगा कि सरकार ने आखिर इसके पीछे तर्क क्या दिया है। जब देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य खतरे में हो, पूरे देश में छात्र युवा सड़क पर है, पेपर लीक जैसा विषय इतना बड़ा हो गया कि अभी तक सरकार जवाबदेही तय नहीं किया, तो फिर इसके पीछे हम किसे दोषी माने? उसे, एनटीए को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, या जो मंत्रालय इसे चलाता है? आखिर किसे दोषी माने? विपक्ष ने संसद से लेकर सड़क तक हंगामा कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साफ कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक संसद में कोई सम्मानित चर्चा नहीं होगी। छात्र संगठनों ने भी कहा कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मंत्री जी अपने पद को छोड़ दीजिए। लेकिन अब सरकार अंतिम फैसला भी अपना सुना दिया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक यह बताया गया कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। आखिर इसके पीछे सरकार का क्या तर्क है, उसे यहाँ पर हम लोग जानेंगे। दोस्तों, सरकार के शीर्ष नेतृत्व का मानना है कि इस संकट के समय पद छोड़ना समाधान नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी से भागना है। सरकार का यह कहना है कि उनका पूरा ध्यान शिक्षा प्रणाली को सुधारने और दोषियों को जेल भेजने पर है, न कि राजनीतिक इस्तीफे देने पर। हालांकि सरकार ने छात्रों की कुछ ऐसे मांग थे जिसको मान लिया है, उस पर सकारात्मक अपना विचार रखा है। जैसे प्रदर्शनकारी पर जो एफआईआर दर्ज हुआ और जो पीड़ित परिवार थे उनको मदद करने जैसी बातों पर सरकार ने सकारात्मक संकेत दिया है। लेकिन इस्तीफे जैसी बात पर उन्होंने नो कॉम्प्रोमाइज वाला नीति अपनाया है। दोस्तों, आज सरकार का तर्क है कि संकट के समय पद छोड़ना जिम्मेदारी से भागना है। लेकिन अगर हम भारत के इतिहास के पन्ने पलटे तो राजनीति में नैतिक जिम्मेदारी की परिभाषा कुछ और ही थी। हमारे देश में कई ऐसे मंत्री हुए जो नैतिक जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। साल 1956 जब आयरकुल तमिलनाडु में एक 12 रेल हादसा हुआ जिसमें 140 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई, तो तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किसी जांच रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया। उन्होंने सीधे तौर पर हादसे की नैतिक जिम्मेदारी ली और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री नेहरू ने तब कहा था कि शास्त्री जी का इस्तीफा इसलिए स्वीकार किया गया ताकि भविष्य में इसकी मिसाल बन सके। साल 1993 में एक विमान दुर्घटना प्लेन क्रैश के बाद
तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री माधवराव सिंधिया ने भी बिना किसी देरी के नैतिक आधार पर अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंप दिया था। साल 1999 में गैसल असम में हुए भीषण ट्रेन हादसे के बाद तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार ने भी तुरंत नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सोचिए दोस्तों, क्या ये इस्तीफा देना अपने पद से जिम्मेदारी छुड़ाने जैसा हुआ? इतिहास गवाह है कि बड़े नेता सिर्फ कमियां सुधारने का दावा नहीं करते थे, बल्कि जनता के भरोसे को बनाए रखने के लिए खुद की जवाबदेही तय करते थे। लेकिन आज के समय में राजनीति का तरीका बिल्कुल बदल चुका है। सरकार का तर्क है कि वे सिस्टम को अंदर से सुधार रहे हैं, जबकि विपक्ष और छात्र का मानना है कि बिना शीर्ष स्तर पर जवाबदेही तय किए सिस्टम कभी सुधर नहीं सकता। अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए है दोस्तों, क्या आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान को भी इतिहास के इन नेताओं की तरह नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए था, या फिर मौजूदा संकट में सरकार का पद पर बने रहकर सुधार करने का प्रयास करना चाहिए या फैसला करना चाहिए? दोस्तों अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।